इसराइल को कबूल करेगा वो हलाक हो जाएगा। वो कौन था जिसने $5 अरब की ऑफर को ठुकराया? Who does not join the Abraham Accord? एक ट्वीट, बस एक ट्वीट और पाकिस्तान की पूरी फॉरेन पॉलिसी एक बार में एक्सपोज हो गई। लेकिन दोस्तों, ये ट्वीट सिर्फ एक प्रोवोकेशन नहीं है, ये एक केयरफुली प्लान मूव था, एक बड़े गेम का हिस्सा, एक ऐसी ट्रैप का पहला कदम जो अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए सालों से तैयार की है। आज मैं आपको वो पूरा गेम समझाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर, और एंड में आप खुद डिसाइड करो क्या पाकिस्तान इस ट्रैप से निकल सकता है या निकल ही नहीं सकता। लेकिन पहले एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कोई देश इतनी बड़ी गेम कैसे खेलता है? कोई एक दिन नहीं उठा और कहता है चलो पाकिस्तान को ट्रैप में फंसाओ। ये सब सालों की प्लानिंग होती है, धीरे धीरे, एक एक कदम, और जब तक टारगेट को समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है और ये स्टोरी समझना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान की स्टोरी नहीं है, ये हमारे पूरे रीजन की स्टोरी है। शुरू करते हैं 2020 से। ट्रम्प की पहली टर्म, व्हाइट हाउस लॉन पर एक हिस्टोरिक सेरेमनी होती है। यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को, ये सब मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज, इन्होंने इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट साइन किए। दुनिया ने इसको अब्राहम एकॉर्ड्स का नाम दिया। पहली बार इतनी मुस्लिम कंट्रीज ने पब्लिकली कहा हम इजराइल के साथ नॉर्मल रिलेशन रखेंगे। ये मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में एक सेस्मिक शिफ्ट था। दोनों तरफ के लीडर स्माइल कर रहे थे, हाथ मिला रहे थे, कैमरास फ्लैश हो रहे थे, लेकिन इस पूरी लिस्ट में एक बड़ा नाम मिसिंग था, पाकिस्तान। एक न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट, 220 मिलियन मुस्लिम की पॉपुलेशन, ओआईसी में पावरफुल वॉइस, सऊदी अरेबिया का पुराना दोस्त। अमेरिका जानता था अगर पाकिस्तान इस लिस्ट में आ जाएगा तो ये अब्राहम अक्रॉस ट्रूली कंप्लीट हो जाएंगे। पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को एक सिग्नल जाएगा, अगर पाकिस्तान मान सकता है तो कोई भी मान सकता है। ये अमेरिका के लिए एक जनरेशनल डिप्लोमेटिक विन होती है, एक ऐसी लेगेसी जो डेकेड्स तक याद रखी जाती। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को इस तरफ लाने की कोशिश शुरू की, स्लोली, क्वाइटली, बिना किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के, बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, और इस काम के लिए 3 वेपन्स यूज किए। पहला, खुश रखो, दूसरा, मिलवाओ, तीसरा, डराओ। तीनों को डिटेल्स में समझते हैं। पहला कदम था पाकिस्तान को खुश रखो। ट्रम्प ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की तारीफ की। आसिम मुनीर व्हाइट हाउस लॉन्च पर गए, ओवल ऑफिस में ट्रम्प से मिले। इंडिया पाकिस्तान सीज फायर में अमेरिका ने मीडिएटर का रोल प्ले किया और पाकिस्तान को क्रेडिट दिया। आसिम मुनीर ने ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। सब कुछ बहुत वार्म लग रहा था, दोनों तरफ से कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे थे, फोटो ऑप्स हो रही थी। लेकिन ये सिर्फ कर्टेसी नहीं थी, ये ग्राउंड वर्क थी। पाकिस्तान को फील कराने की अमेरिका उनका सच्चा दोस्त है, ताकि जब असली बात आए तो पाकिस्तान ना कह सके, क्योंकि कोई अपने दोस्त को डायरेक्टली ना नहीं कहता। पहले रिलेशनशिप बनाओ, फिर फेवर मांगो। ये डिप्लोमेसी का सबसे पुराना ट्रिक है और अमेरिका इसमें एक्सपर्ट है। दूसरा कदम था क्वाइटली मिलवाओ। नवंबर 2025 में लंदन के वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट फेयर में इजरायली टूरिज्म के डायरेक्टर जनरल और पाकिस्तान ऑफिशियल की पब्लिकली फोटोग्राफ्ड मीटिंग हुई। 10 मेंबर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और रिसर्चर्स का डेलीगेशन इजराइल गया, एनजीओ शराका के जरिए, जो इजराइल और साउथ एशिया कंट्रीज के बीच डायलॉग प्रमोट करता है। ये सब कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक केयरफुली मैनेज्ड बैक चैनल था। पहले अनऑफिशियल कॉन्टेक्ट्स, फिर सेमी ऑफिशियल, फिर ऑफिशियल। ये स्क्रिप्ट थी यूएई के साथ भी, ये स्क्रिप्ट थी बहरीन के साथ भी, मोरक्को के साथ भी। पहले कुछ जर्नलिस्ट भेजो, फिर कुछ ऑफिशियल, फिर एक बड़ी मीटिंग, फिर नॉर्मलाइजेशन। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है और पाकिस्तान के साथ भी ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप, केयरफुली, क्वाइटली। और इस सब में एक चीज और भी इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तानी मीडिया में ये सब बहुत कम कवर हुआ। क्यों? क्योंकि जो लोग जानते थे उन्हें पता था कि अगर ये सब पब्लिकली आया तो बैकलैश होगा, तो ये बैक चैनल्स और भी केयरफुली मैनेज किए गए। ये ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ये डेलिब्रेट सेक्रेसी थी। और तीसरा कदम, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डराओ। जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच 12 डेज वॉर होती है। इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट डिस्ट्रॉय करता है, पूरी दुनिया देखती है। और इस वॉर के 7 दिन बाद 18 जून 2025 को इजरायली ऑथर, हर्बी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और मिलिट्री रिजर्विस्ट मेयर मसरी ने एक्स पर लिखा, अरेबिक और उर्दू दोनों में,
ईरान के कैंपेन के बाद हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल करने की कोशिश कर सकते हैं। उर्दू में अलग से, पाकिस्तान ईरान से ज्यादा दूर नहीं। आपकी समझ काफी है। ये ट्वीट ऑफिशियल इजरायली पॉलिसी नहीं थी, लेकिन ये कोई रैंडम ट्वीट भी नहीं थी। मसरी इजराइल की लेबर पार्टी की सेंट्रल कमेटी का सीनियर मेंबर है। हेब्रू यूनिवर्सिटी में जियो पॉलिटिक्स पढ़ाता है। मिलिट्री रिजर्विस्ट है। ये एक कैलकुलेटेड सिग्नल था, पाकिस्तान को ये फील कराना कि अगर तुम इजराइल के साथ नहीं आए तो तुम्हारा न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान की तरह खत्म हो सकता है। और मैसेज सिर्फ न्यूक्लियर थ्रेट नहीं था, मैसेज ये भी था, देखो ईरान का क्या हुआ, तुम्हारा जो एक बड़ा एले था वो अब वीकेंड है, उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तुम अकेले हो और अकेले रहना एक न्यूक्लियर स्टेट के लिए भी सेफ नहीं होता। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थी और पाकिस्तान इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। पाकिस्तान के सोशल मीडिया में तूफान आ गया। डेयर नॉट लुक एट पाकिस्तान, वी आर न्यूक्लियर स्टेट। इशाक डार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। पाकिस्तान की तरफ आंखें उठा के देखने की हिम्मत मत करो। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे, लेकिन यही तो चाहिए था। पाकिस्तान को प्रोवोक करो, पाकिस्तान रिएक्ट करे और फिर क्वाइटली कहो, देखो कितने अकेले हो तुम। ईरान वीकेंड है, इंडिया से सिर्फ सीज फायर है, गल्फ स्टेट तुमसे नॉर्मलाइजेशन मांग रहे हैं, अमेरिका तुम्हारा दोस्त बनना चाहता है। एक ही रास्ता है, टेबल पर आओ। पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक बेट भी तैयार है। इजरायली टेक्नोलॉजी, अमेरिकन बैकिंग, गल्फ इन्वेस्टमेंट, सऊदी अरेबिया के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट सितंबर 2025 में साइन हुआ। कतर के साथ सिक्योरिटी पैक्ट बनने वाला था। ये सब एक पैकेज है जो पाकिस्तान को स्लोली ग्रेजुअली उस डायरेक्शन में ले जा रहा है जहां अमेरिका चाहता है। सोचो एक सेकंड के लिए पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। IMF लोन पर डिपेंडेंट है, फॉरेन रिजर्व्स कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और एक तरफ ये ऑफर है अमेरिकन बैकिंग, गल्फ इन्वेस्टमेंट, इजरायली टेक्नोलॉजी। एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी के लिए ये ऑफर बहुत अट्रैक्टिव होता है। ये सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर नहीं है, ये इकोनॉमिक्स एजुकेशन भी है। पहले फाइनेंशियली डिपेंडेंट बनाओ, फिर अपनी टर्म्स मनवाओ। ये एक पूरा फॉर्मूला है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये इतना सिंपल नहीं है। 560 किलोमीटर की शेयर्ड बॉर्डर है ईरान के साथ। बलूचिस्तान ऑलरेडी अनस्टेबल है, ईरानियन प्रॉक्सीज एक्टिव है। एक गलत मूव और वेस्टर्न बॉर्डर जल सकती है। और घर के अंदर इमरान खान जेल में है। PTI का एक बड़ा हिस्सा इस्लामिक सॉलिडारिटी पे खड़ा है। आर्मी और सिविलियन गवर्नमेंट में टेंशन है। इजराइल नॉर्मलाइजेशन की बात करो तो स्ट्रीट प्रोटेस्ट, रिलीजियस ग्रुप्स, मीडिया बैकलैश सब एक साथ आ जाएंगे। एक और चीज, पाकिस्तान की एक पब्लिक ओपिनियन। पाकिस्तान में इजराइल के बारे में सेंटीमेंट बहुत क्लियर है। सर्वेस कहते हैं कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटीज पाकिस्तानी इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के अगेंस्ट है। पॉलिटिशियंस जानते हैं कि अगर उन्होंने इजराइल नॉर्मलाइजेशन की तरफ एक भी कदम उठाया तो नेक्स्ट इलेक्शन में उनका क्या होगा। तो ऑफिशियली पाकिस्तान ना कहता रहता है, लेकिन अनऑफिशियली बैक चैनल्स चल रहे हैं। ये डबल गेम कितने दिन चलेगा, ये बड़ा सवाल है। तो क्या पाकिस्तान इस ट्रैप में फंस चुका है? ऑफिशियली पाकिस्तान अभी न्यूट्रलिटी की बात करता है, लेकिन ये न्यूट्रलिटी कितने दिन चलेगी, ये असली सवाल है। अमेरिका का एक प्रेशर बढ़ रहा है, इजराइल की थ्रेट्स आ रहे हैं, ईरान वीकेंड हो चुका है और पाकिस्तान के पास कोई क्लियर आंसर नहीं है कि वो एक्चुअल किसके साथ है। अब्राहम एक्कॉर्ड्स का आखिरी मिसिंग पीस पाकिस्तान है और अमेरिका इजराइल दोनों जानते हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है। ये सिर्फ एक ट्वीट की स्टोरी नहीं है, ये एक बड़ी गेम की स्टोरी है जिसमें पाकिस्तान एक पांव है और पाकिस्तान के सामने एक रियल चॉइस है। खुद अपनी मूव डिसाइड करो या दूसरे तुम्हारी मूव डिसाइड कर देंगे। हिस्ट्री में जो कंट्रीज खुद डिसाइड नहीं कर पाती उनके लिए दूसरे डिसाइड कर देते हैं और वो डिसीजन हमेशा उनके हक में नहीं होते। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज इसको शेयर करो। असली स्टोरी हमेशा लाइंस के बीच होती है और ये कन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीधा हमारे रीजन को इफेक्ट करती है। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर पहली बार आए हैं। हम यहाँ वही बातें करते हैं जो बाकी जगह नहीं होती। कमेंट्स में बताओ, क्या आपको लगता है पाकिस्तानी अब्राहम एक्कॉर्ड्स का हिस्सा बनेगा? कब तक? मैं पूरी नजर रखूंगी। मैं हूँ कल्पना, मिलते हैं अगली वीडियो में।